नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के जो 4 टॉप पॉपुलर फंड्स हैं उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ और उसमें से जो टॉप पर आएगा इस वीडियो के हिसाब से उसमें मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव इन्वेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो मैं फंड्स को रखने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों, वो एक आएगा आपका यूटीआई की तरफ से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, दूसरा एसबीआई की तरफ से, तीसरा एचडीएफसी की तरफ से और चौथा जो है आपका निपॉन इंडिया के तरफ से। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में बहुत ही आसान बच्चों की भाषा में समझा देता हूं। यहाँ पे मान लेते हैं एक बाप है दोस्तों जिसका 4 बेटा है, ठीक है। एक का उम्र है 25 साल, दूसरा का 18, तीसरा का 15 और चौथा का जो है सो 10 साल है। अब उसको अगर इनको पॉकेट मनी देना है दोस्तों तो वो उसी हिसाब से पॉकेट मनी देगा जिस हिसाब से वो बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो 25 साल वाले को जो है 25 रुपया मिलेगा, 18 साल वाले को 18 रुपया, 15 साल वाले को 15 रुपया और 10 साल वाले को 10 रुपया। बिल्कुल इसी तरह से हमारा निफ्टी 50 भी काम करता है दोस्तों। यहाँ पे होता यह है कि भारत का जो टॉप 50 मतलब सबसे बड़ा 50 कंपनी है उसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है और उसी हिसाब से इन्वेस्ट होता है जिस हिसाब से वो बड़ा है। मतलब सबसे बड़ी कंपनी में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पैसा इन्वेस्ट होगा और जो सबसे लास्ट में आएगा 50वें नंबर पे आएगा उस पे सबसे कम पैसा इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें और निफ्टी 50 में एक ही डिफरेंस है दोस्तों, वो ये डिफरेंस है कि जो कंपनीज है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो 50वें नंबर पे कंपनी है दोस्तों, अगर वो जो है खराब परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो खुद ब खुद इस निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जो 51 नंबर पे 51 नंबर पे जो कंपनी रहेगा वो खुद ब खुद निफ्टी 50 में शामिल हो जाएगा और उसी परसेंटेज पे हमारा पैसा इन्वेस्ट होने लगेगा। तो ये जो सफलिंग ऑफ जो कंपनी से दोस्तों स्टॉक्स है वो चलता रहता है और ये काम फंड मैनेजर का है। तो यहाँ पे जो है निफ्टी 50 अगर इंडेक्स फंड की बात करें कोई भी फंड की, तो वहां पे सिंपली क्या किया जाता है कि जो निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनीज है उसी को मिरर करके मतलब उसी को ट्रैक करके हमारा पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब किसी को गुड फंड कैसे मानेंगे? जो सबसे कम जो है ट्रैकिंग एरर के साथ हमारा पैसा को इन्वेस्ट करे। तो लोअर ट्रैकिंग एरर का मतलब है अच्छा फंड। जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा फंड वो रहेगा दोस्तों। दूसरा चीज यहाँ पे क्योंकि फंड मैनेजर का ज्यादा काम नहीं है, उसको सिंपली जो है सो कॉपी करना है, निफ्टी 50 इंडेक्स को देखना है और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है उसको ज्यादा चार्ज देने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। तो जितना कम चार्जेस रहेगा, जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना अच्छा वो फंड माना जाएगा। उम्मीद है मात्र 1-2 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का समझा दिया होगा। अब चलिए सभी चारों फंड्स को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स को। तो यहाँ पे पिछले एक साल में जो रिटर्न्स बनाया है निफ्टी 50 इंडेक्स ने वो 24.25% का रिटर्न्स बनाया है। ये रिटर्न्स आपको ध्यान में रखना है ताकि जब मैं आपको फंड्स दिखाऊं इन अलग अलग कंपनीज के तो आप जो है सो ट्रैक कर पाओ कि कौन अच्छा इससे रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। अगर इससे कम रिटर्न जनरेट करता है फिर वो फंड का ट्रैकिंग एरर ज्यादा है दोस्तों। यहाँ पे मैं ट्रैकिंग एरर भी सभी फंड का आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैंने यूटीआई के तरफ से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान रखा है दोस्तों। यहाँ पे नंबर से बिल्कुल भी जज नहीं कीजिएगा कि नंबर 1 पे आने वाला सबसे अच्छा और नंबर 4 पे आने वाला सबसे खराब, वैसा कोई बात नहीं है, रैंडम मैंने रखा है। तो यहाँ पे ये जो यूटीआई के तरफ से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है दोस्तों, ये देश का सबसे पुराना निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। इसका फंड साइज भी इसलिए आप देख सकते हो काफी बड़ा फंड साइज है। यहाँ पे 16,198 करोड़ रुपया का यहाँ पे फंड साइज है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया था कंसीडर करने के लिए, वो यहाँ पे देख सकते हो आप 0.21% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों। क्योंकि हम लोग जब भी कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में जो है सो 0.11% भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। यहाँ पे अगर पिछले साल का इसका रिटर्न्स मैं दिखाऊं तो 25.27% का रिटर्न है जो कि हमारा निफ्टी 50 का रिटर्न से ज्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये ठीक बात है। यहाँ पे 5 सालों का रिटर्न्स आप देखोगे, पिछले 5 सालों का एनुअलाइज्ड रिटर्न, तो यहाँ
यहाँ पे जो है 14.93% का एनुअलाइज रिटर्न पिछले 5 सालों में इस फंड ने बनाया है। सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये फंड बना है तब से लेकर आज तक इसने जो है सो एवरेज रिटर्न 13.30% का अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। अब अगर इसकी ट्रैकिंग एरर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.053% का ट्रैकिंग एरर है, जो कि काफी कम है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो मैंने फंड रखा है दोस्तों वो आ गया आपका SBI की तरफ से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ठीक है, अगर इसका फंड साइज की बात करें तो 6,850 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.18% का है एक्सपेंस रेशियो। पिछले साल इसने 25.26% का रिटर्न्स बनाया है दोस्तों, बनाकर दिया है। 5 सालों का अगर रिटर्न्स इसका देखोगे आप तो 5 सालों में 14.75% का एवरेज रिटर्न्स बनाया है। वहीं जब से ये फंड बना है तब से लेकर आज तक 12.99% का रिटर्न्स बनाया है दोस्तों। अगर इसकी जो है ट्रैकिंग एरर की बात करें तो ट्रैकिंग एरर आपका 0.054% का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है यूटीआई निफ्टी 50 से। तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे रखा है HDFC के तरफ से आने वाला इंडेक्स फंड निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो इसका जो फंड साइज है दोस्तों 12,764 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.20% का है। पिछले साल 25.25% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 5 सालों में इसने जो है 14.83% का रिटर्न्स बनाया है, और जब से ये फंड बना है तब से लेकर आज तक 13.43% का रिटर्न्स ये जनरेट करके दिया है। अगर ट्रैकिंग एरर की बात करें दोस्तों तो इसका भी जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.054% है। चौथे नंबर पे हमारा जो फंड आ रहा है दोस्तों वो आ गया आपका निपॉन इंडिया की तरफ से आने वाला इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान निफ्टी 50। ठीक है, यहाँ पे जो इसका फंड साइज है दोस्तों 1521 करोड़ रुपया है। एक्सपेंस रेशियो 0.20% का है, और यहाँ पे जो इस फंड 25.21% का रिटर्न्स बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले साल। और यहाँ पे 5 सालों का अगर रिटर्न्स को आप देखो तो 14.85%, और जब से ये फंड बना है तब से लेकर आज तक 13.18% का रिटर्न्स बना के दिया है। अगर आप इसका ट्रैकिंग एरर को देखोगे दोस्तों तो 0.055% का ट्रैकिंग एरर इस फंड का है। अब एक ही पेज के ऊपर मैं सभी फंड को यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ आपको, ताकि हमें एक फंड मिल जाए जिसमें मैं आपके सामने अभी इन्वेस्ट करूं। तो यहाँ पे जो यूटीआई है, SBI है, निपॉन है और HDFC है, सभी का इंडेक्स फंड का हम लोग रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर देख लेते हैं। तो यूटीआई का जो रिटर्न है दोस्तों 25.27% का रहा है। वही जो निफ्टी 50 का रिटर्न है 24.25% का। SBI का जो है 25.26% का, निपॉन इंडिया का जो है 25.21% का, और HDFC का 25.25% का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यूटीआई का जो एक्सपेंस रेशियो 0.21%, SBI का 0.18%, निपॉन का 0.20% और HDFC का 0.20% है दोस्तों। ट्रैकिंग एरर जो है यहाँ पे सबसे कम आपका यूटीआई का देखने को मिल रहा है। SBI का 0.54%, निपॉन का थोड़ा 0.55% है, और HDFC का भी 0.54% है दोस्तों। अब इन सब चीजों को देखने के बाद, क्योंकि यूटीआई सबसे पुराना फंड भी है, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी थोड़ा सा कम ही है बाकी सभी फंड से, तो मैं पर्सनली जो है सो अभी आपके सामने यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाला हूं। खैर सभी फंड जो है सो एक पर से एक है दोस्तों, और आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट आप अपनी खुद की रिसर्च से कीजिएगा। मैं किसी तरह का आपको कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको अपने ग्रो अकाउंट के ऊपर लेके चलता हूं और यहाँ पे इन्वेस्ट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैंने अपना ग्रो अकाउंट को खोल लिया दोस्तों, और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को यहाँ पे सर्च कर लिया हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें अगर आपको जो है सो लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा, और SIP के लिए आपको मिनिमम 500 रुपए की SIP करानी होगी। तो यहाँ पे जो है मैं ऑन टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और 20,000 रुपया मैं इसमें अभी इन्वेस्ट करने वाला हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे सिंपली जो है सो 20,000 रुपया यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। अब
अब यहाँ पे जो है सो इन्वेस्ट वाले बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ओटीपी गया है, उसको मुझे एंटर करना होगा और कंफर्म कर देना होगा, तब मेरा यहाँ पे जो है सो पेमेंट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ही ले लिया है ओटीपी को और यहाँ पे जो है सो प्रोसेस हो रहा है। अब मुझे ये जो है सो गूगल पे रीडायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैं उससे कनेक्ट कर रखा था। अब यहाँ पे सिंपली मैं पे 20,000 पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया है क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीजन खुद ब खुद बंद हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए पेमेंट हो चुका है दोस्तों और मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग में आज तो संडे है तो आज होगा नहीं, कल परसों 2-3 दिन लग जाता है, उसके बाद जो है मुझे एनएवी एलोकेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है, पैसा कटा है उसका, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों वैसा मैं करके दिखाया, आपके सामने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया। खैर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आप खुद से अपना रिसर्च करना और जो आपको ठीक लगे उसमें आप इन्वेस्ट करना। मैं एक जरूरी चीज और आपको बताना चाहता हूं, अगर सच में आप इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हो तो ये बुक मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और मेरे द्वारा नहीं बल्कि ये वॉरेन बफेट के द्वारा जो है रेकमेंडेड बुक है दोस्तों। संदीप सर ने भी इसको काफी बार अपने वीडियोस में रेकमेंड किया है। तो इसका जो डिस्काउंटेड अमेज़न का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली इसे हिंदी या फिर इंग्लिश में परचेज कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए।